हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो एक नेस्ट नाम से आप इसको जानते हैं, और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। और इसके द्वारा एक जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस और आपका केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय समिति जो चलती है, उसी प्रकार से आपका एक और विद्यालय चलता है जिसे अपन उस नाम दे रहे हैं आपका क्या, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे कहते हैं ईएमआरसी आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और इसका आपने अभी बहुत तहलका सुना होगा, आपने देखा होगा कि 34,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है, 34,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो इसी के अंदर आपके लिए भी एक जो है वैकेंसी रहने वाली है। और जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है। और टोटल आपके 705 पद रहने वाले हैं। अब 700 पद 5 पद रहेंगे, सैलरी क्या होगी, रिक्रूटमेंट रूल क्या रहेगा, आपका एग्जाम क्या होगा, ये सब चीजें मैं आज इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखिएगा, तो आपको इस वैकेंसी के लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आप जॉब प्राप्त कर लेंगे जस्ट 12th के बाद में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग दो अलग अलग पोस्टों के लिए एग्जाम होने वाली है, जिसके अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी जिसे पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी यानी सेकंड ग्रेड, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी कि आपका जो पीटीआई जिसे अपन कहते हैं, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, और अपनी सबसे काम की पोस्ट लैब अटेंडेंट, और फिर गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार और स्वीपर। ये टोटल जो है आपके इतनी पोस्टें हैं, 23 पोस्टें हैं अलग अलग। अब अपने को इसके अंदर केवल और केवल लैब अटेंडेंट की आज मैं बात करने वाला हूं, यानी जिसे अपन राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट कहते हैं। एनवीएस, केवीएस और ईएमआरसी के अंदर जो वैकेंसी आती है, वहां पर लैब अटेंडेंट ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आज अपना नोटिफिकेशन आ रहा है, इसके अंदर आपको जो पूरे रूल्स हैं उसकी रिक्रूटमेंट के, वो मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। कितनी पोस्टें हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना प्रोबेशन पीरियड का टाइम होगा, वो सब चीजें, ठीक है। हालांकि ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप वहां देख लेना, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी है, इसके बाद में आपका जो है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में आपका इसके अंदर ये देखिए, ये कौन सी है, हाँ ये पीजीटी का है। इसके बाद में आपके पास में ये टीजीटी का भी इसके अंदर है, ठीक है, पीजीटी टीजीटी दोनों ही हैं। और जो भी म्यूजिक टीचर वगैरह सबकी क्वालिफिकेशन आप खुद अपने अपने हिसाब से देख लेना। लाइब्रेरियन की पोस्टें हैं, स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं, इसके बाद में हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, ठीक है, देख लेना आप खुद अपने अपने हिसाब से जो अपने काम का हो। अकाउंटेंट की है पोस्ट इसके अंदर। इसके बाद में ये आपका कैटरिंग असिस्टेंट की भी है, ठीक है। इसके बाद में कुक की है, और ये अपने चौकीदार की भी है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में अब अपनी लैब असिस्टेंट की भी आने वाली है। कुक के बाद में ये आपका सबका आप खुद अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं अपनी काउंसलर की भी है आपके, और ये लगभग सभी की 700 से प्लस पोस्टें हैं। ड्राइवर की भी है, और इसके बाद में ये इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की भी है, गार्डनर की भी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, और लैब अटेंडेंट जिसकी अपन को अभी बात करनी है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट इन ईएमआरसी यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूलें होगी, उसके अंदर लैब अटेंडेंट की जो भर्ती की जाएगी, उसके लिए क्या क्या रूल रहेंगे, क्या सैलरी रहेगी, वो सब चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट का नाम रहेगा लैब अटेंडेंट, और नंबर ऑफ पोस्ट 1 पर ईएमआरसी, एकलव्य एक मॉडल स्कूल के अंदर एक जो है आपके लैब असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी। टोटल पोस्टें हैं आपके 740, यानी आपके पास में वैकेंसी कितनी है, 740 पदों पर वैकेंसी है। क्लासिफिकेशन करें तो ग्रुप सी के अंदर जो है आप आते हैं। अगर सेंट्रल की जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की जो वैकेंसी होती है, तो आप ग्रुप सी के अंदर काउंट होंगे। आपका स्केल ऑफ पे जो होगा वो लेवल 1 होगा, और जो पे मैट्रिक्स होगी वो 18,000 से लेकर 56,900
के पे मैट्रिक्स के अंदर आप आओगे। ठीक है, आपका ये जो है सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट इसके अंदर आप नहीं आते हैं, नॉट एप्लीकेबल है, तो अपने कोई मतलब नहीं इससे। फिर एज लिमिट है तो आप 30 साल तक है अगर, तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो ओबीसी के लिए 5 साल का है, बाकी सब के लिए 3 साल का, और जो भी सिस्टम है वो आप अपने एज के अंदर देख सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि 30 साल तक आप हैं, अभी 30 साल से कम ही एज के होंगे। ठीक, इसके बाद में आपके पास में आ जाता है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। तो आपके पास या तो देखो पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि 10वीं पास होने चाहिए आप, और साथ में आपके पास में डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, यानी आपके पास में अगर डिप्लोमा है लेबोरेटरी की टेक्निक्स का और 10वीं पास है तो भी वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप केवल 12वीं पास है साइंस के साथ में तो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो 12वीं पास होने चाहिए साइंस के साथ में तो भी वेल एंड गुड है। और अगर कोई बच्चा 10वीं के बाद में ही कोई डिप्लोमा विप्लोमा कर रखा है तो भी बढ़िया बात है, उसके लिए भी ये सेफ जोन में है, वो भी फॉर्म फिल कर पाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके एज वगैरह का कोई यहाँ पर वापस से नॉट एप्लीकेबल है, मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी तो प्रमोटर वगैरह जो है, प्रमोट ही अगर आपको किया गया है या एज में, और ऐसा कोई अपने यहाँ वैलिड नहीं है। आपको केवल क्या होना है, 30 साल से कम एज होनी चाहिए, 12वीं पास आप साइंस के साथ होने चाहिए। ठीक है, जो आपका प्रोबिशन पीरियड है वो राजस्थान में भी 2 साल का होता है, इसमें भी ईएमआरसी के अंदर भी 2 साल का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है भाई, कई बार क्या होता है डेपुटेशन होता है, कई बार जो है आपके वैकेंसीज को कई और डिपार्टमेंट से ला करके लगाया जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं होने वाला। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी 740 के 740 पद जो है परीक्षा होगी आपके, आप उसी से अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है प्रमोशन वगैरह से इसमें कोई आएगा क्या, नहीं आएगा, डीपीसी वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, तो यही है आपके लैब असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन, और यही है आपका पूरा जो भी सैलरी वगैरह है वो बता दिया मैंने। तो आपको आपके काम की चीज इसमें क्या है, आप 12वीं पास है, अंडर 30 है, तो अभी से ही 740 पदों के लिए लैब असिस्टेंट की तैयारी में लग जाइए। इसका सिलेबस क्या होगा मुझे पता है, कई बच्चों का ये डाउट आएगा, कोई बच्चा ये सोचेगा परीक्षा कब होगी क्या होगा। देखो, इसकी परीक्षा कब होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, ये सब चीजें बाद में आएगी। लेकिन अभी जो मेरा परसेप्शन कह रहा है वो यही कह रहा है कि आपको अभी से ही साइंस तो कम से कम तैयार करने लग जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है एनवीएस और जो केवीएस के अंदर लैब असिस्टेंट का सिलेबस रहता है वही आपके सिलेबस रहने वाला है। एनवीएस और केवीएस के लिए तो राजस्थान एकेडमी फेमस है, आपको पता ही होगा, हमने एनवीएस की तैयारी करवाई थी और अभी भी आगे भी करवाने वाले हैं। आप जो है अभी से ही क्या कर लीजिए, अपनी 11-12 लेवल तक की साइंस को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। राजस्थान के अंदर भी इसकी वैकेंसी आने ही वाली है, तो दोनों वैकेंसी के लिए आप अभी से तैयार हो जाएं। आप साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जीके करंट अफेयर वगैरह बंद कर दीजिए, केवल साइंस अभी तैयार करिए, ताकि आगे जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको बूस्टअप मिल जाएगा और आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो अब आपके लिए ये खुशखबरी है, ईएमआरसी के अंदर भी, ईएमआरएस के अंदर भी आपके लैब अटेंडेंट की वैकेंसी मतलब आने वाली है, और 740 पद कम नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ मिलेंगे, इसके लिए जो भी आगे न्यूज आएगी उसको लेकर के। धन्यवाद।